बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द रूट्स विल बी इक्वल इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी वही क्वेश्चन है इक्वल रूट्स का, लेकिन यहाँ उसने आंसर दे दिया है। वहाँ पूछता था m की वैल्यूज निकाल कर दिखलाएं, किन पर रूट्स इक्वल हैं। यहाँ पर उसने कहा है रूट्स इक्वल होंगे अगर c स्क्वायर इसके बराबर हुआ। तो बजाय इसके कि m की वैल्यूज निकालें, हमें ये बना के दिखलाना होगा, इक्वल रूट्स होने की ये शर्त बना के दिखलानी है। स्टेप्स वही होंगे, लेकिन ये इक्वेशन जो हमें गिवन है दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड शेप। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि इसका होल स्क्वायर लें तो एक x की पावर 2 इसमें से भी तो निकलेगी ना, तो वो इस x स्क्वायर की पावर 2 में ऐड होगी। अभी इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में आना है, लिहाजा आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस ए स्क्वायर को इधर लाएं। अब एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन ले लें x। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन इन स्टैंडर्ड शेप आ चुकी है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। ये हमने डेटा बना लिया। पहला स्टेप अब शुरू हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वैल्यूज पुट करें, इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 4 दोनों में से कॉमन है। दूसरा स्टेप, रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। इफ की जगह डबल एरो डाल दें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दें। हमें ये चीज़ बना के दिखलानी है। उसने m की वैल्यू नहीं कहा निकाल के दिखना है, उसने कहा ये चीज़ बना के दिखना है। क्या इस पर रूट्स इक्वल होंगे? तो अब हम ये चीज़ बना के दिखलाएंगे। m के निकालने की ज़रूरत नहीं है, 4 पे डिवाइड कर दें और उसको देखते रहें आंसर को। ये देखें यही चीज़ बन गई है, ये चीज़ बनानी है, यानी c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखें c स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, वो इसके बराबर है। ये क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में उसने तब्दीली कर दी है। ये सारे इक्वल रूट्स के क्वेश्चन जा रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल और उसके रिलेटेड क्वेश्चन समझा रहा हूँ ताकि एक ही दफ़ा सारे समझ आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी वही है, इक्वल रूट्स का है। शो डैट द रूट्स विल बी इक्वल इफ c इज इक्वल टू दिस। बताएं इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर ये इसके इक्वल हुआ। यहाँ m की वैल्यू नहीं पूछी, m की कौन सी या m की किन वैल्यूज पर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ये नहीं कहा। उसने कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो सकते हैं अगर c इसके इक्वल हो। बात वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा तब्दील किया है। तो अब ये इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, तरतीब दें, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स की पावर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। डेटा बना लें। अब स्टेप वही 2 चलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला और वैल्यूज़ पुट कर दें, लेकिन वैल्यूज़ ख्याल करना है ब्रैकेट में डालनी है। और इन दोनों में से 4 कॉमन, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। दूसरा स्टेप, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में यही 2 स्टेप चल रहे हैं। इफ की जगह डबल एरो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें इक्वल टू 0। 16 को थ्रू आउट डिवाइड कर दें। आपने यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म होगा,
क्योंकि उसने जो पूछा है ना हमने कि इक्वल रूट्स के लिए सी क्या इसके बराबर हो सकता है, उसने ये नहीं कहा एम की वैल्यू निकालें, वगरना हम एम की वैल्यू भी निकाल सकते थे, सी को डिवाइड कर दें एम की वैल्यू आ जाती, लेकिन उसने हमसे ये डिमांड की है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये भी वही क्वेश्चन है, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर सी स्क्वायर इसके बराबर हो, बट दिस इक्वेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड शेप। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये इक्वेशन है, पहले इसके फ्रैक्शन ख़त्म कर दें। तो इसके डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तमाम के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लें। दोनों चूँकि डिफरेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये पूरी इक्वेशन का एलसीएम आ गया। तो इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का मतलब है लेफ्ट साइड की हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड की भी हर टर्म से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करें, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को इससे भी मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को इससे भी मल्टीप्लाई करें। ये एक ही स्टेप में काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको मिल जाएगी। अब आप ये होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर से इनसाइड मल्टीप्लाई करें, फिर ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स की पावर 1 वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। डेटा बना लें। अब पहला स्टेप वही है, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। तो ये बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हस्बे मामूल, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने ए बी सी की वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में पुट करनी है। ये होल स्क्वायर 2 को देंगे 4 बन जाएगा, ये एम स्क्वायर, ये ए की पावर 4 सी की 2। अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दोनों में से हम कॉमन लेंगे, बल्कि 4 ए स्क्वायर इधर भी है, 4 ए स्क्वायर इधर भी है, 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, बाकी अंदर कैलकुलेशन आप कर लेंगे। दूसरा स्टेप ये है, रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है, थ्रू आउट 4 पे डिवाइड कर दें। हमने यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एम की नहीं निकालनी। उसने हमसे ये डिमांड की है कि इक्वल रूट्स होने की क्या यही शर्त है, ये शर्त हमने बना के दे दी है। शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल इफ दिस इज इक्वल टू दिस और दिस। ये भी इक्वल रूट्स का इक्वेशन है। तो हम यहाँ से आगाज़ करते हैं। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स की पावर 1 वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। डेटा बना लें, वही 2 स्टेप। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में डालनी है। अब ये पावर 2 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, फिर इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, -4 को रहने दें ताकि ये 4 और ये 4 कॉमन निकाला जा सके। फिर दूसरा स्टेप, रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये दूसरा स्टेप है। हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ये 2 स्टेप चल रहे हैं। इक्वल रूट्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम का एक ही तरीका है। अब हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। 4b पे 4 पे हम 4 पे थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। अब ये b अननोन है, a b c सारे अननोन है। 4 तो नोन है ना, हमें पता है 4 0 के बराबर नहीं हो सकता। जो चीज़ 0 के बराबर ना हो उस पर डिवीजन की जा सकती है। b का तो पता नहीं है हमें, क्या ये 0 है या नहीं है। जिसके बारे में पता ना हो उसको डिवाइड नहीं कर सकते।
तो 4 को डिवाइड कर दिया, अब ये अननोन है, ये पूरी ब्रैकेट भी अननोन है, मल्टीप्लाई हो रहे, आंसर 0 है, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, ये आपके पास आंसर हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स ने अगर इक्वल होना है तो या इसको 0 मानना पड़ेगा या इसको इसके इक्वल मानना पड़ेगा। उसने भी यही कंडीशन हमसे पूछी है।